सबको राधे राधे जी। राधे राधे जी। कल मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया सुबह, तो वो कहने लगा कि सुरेश जी मैंने ना आपकी वो वीडियो देखी जिसमें आपने अमेरिका गए थे और वहाँ एक कपल का आपस में आपने मेल मिलाप कराया था। तो उसने वो वीडियो देखी तो उसका फ़ोन आया, कह लगा सुरेश जी यार हमारी भी एक समस्या है। मैंने कहा जी बताओ। फिर वो बताने लगा कि यार मेरी मिसेज़ के साथ बड़ी अनबन हो गई है, बच्चों की किसी बात को लेकर। तो फिर उसने मेरे से बात करी और उनकी मिसेज़ ने भी मेरे से बात की। तो आधा घंटा मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, फिर मैंने उनकी काउंसलिंग करी, तो वो बाद में काफ़ी समझ गए। तो लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे जब बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं, तो कई बार बच्चों की बात को भी लेके पेरेंट्स में आपस में तनाव, अनबन हो जाती है, लेकिन वो उसको प्यार से उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन आज के बच्चों को मैं एक बहुत बड़ी सीख दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कहते हैं कि वो घर किस्मत वाले होते हैं कि जिसके घर में कोई टोकने वाला होता है। जैसे घर में कोई अगर बड़ा बुजुर्ग होता है या जो भी होता है, बड़ा जो भी होते हैं, वो घर किस्मत वाला होता है। नहीं तो जिस बाग के माली नहीं होते, वो बाग उजड़ जाता है। देखिए बनाने वाले ने कितनी अच्छी बात लिखी है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, वो घर किस्मत वाले होते हैं जिनके घर कोई रोकने टोकने वाला होता है। नहीं तो बाग में जिस बाग का माली ना हो, वो बाग उजड़ जाता है। बाग देखिए मालिक होता है तो टाइम से उसको पानी देता है, सब कुछ खाद देता है, तो देखिए वो कितने पौधे ग्रो करते हैं और हमें देखने में कितना अच्छा लगता है। तो सेम ऐसे ही हम लोग पेरेंट्स हैं, हम लोग बच्चों को समझाते हैं और बच्चों की वजह से कई बार हमारे आपसी अनबन हो जाती है। लेकिन मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि नहीं, आपको भी आपसी अनबन नहीं करनी चाहिए। मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक पति पत्नी में सुबह-सुबह किसी बात पे बहुत ज़बरदस्त बहस हो गई, ज़ोर से अनबन, ज़्यादा ही लड़ाई हो गई तो अनबन हो गई, तो वो पति बाहर चला गया। सुबह-सुबह का टाइम था, तो बाहर जाके वो एक चाय की दुकान पर बैठ गया और उसने चाय के लिए बोला। तो वो बैठ के चाय पी रहा था तो इतने में एक वहाँ पर बुज़ुर्ग आए। वो बुज़ुर्ग बैठे तो वो कहने लगे, बेटा आज क्या बात? आज सुबह-सुबह तुम चाय पीने आए हो, क्या बात? घर में चाय नहीं पी पत्नी के साथ? तो वो कहने लगा, नहीं मेरी पत्नी के साथ आज सुबह-सुबह अनबन हो गई, बहुत लड़ती है, बहुत झगड़ती है, 24 घंटे ताना मारते रहती है, जो भी उसने बोला। तो वो बुज़ुर्ग बोलने लगा, बेटा 8 साल हो गए मेरी पत्नी को गए हुए और मेरे पास इतना पैसा है, मेरा इतना बढ़िया मकान, आलीशान मकान है, गाड़ियाँ हैं और मेरे बच्चे भी हैं। लेकिन बेटा एक बात मैं बता दूँ, मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पत्नी के बिना जीवन नहीं है। कहता है अब मैं क्या करूँ? मुझे घर में जाता हूँ, घर में बच्चे सब अपने में व्यस्त हैं और पोते-पोतियाँ पढ़ाइयों में व्यस्त हैं, बेटा-बहू अपने कामों में व्यस्त हैं, तो मेरे लिए जीवन नीरस हो गया है। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बीवी है तुम्हारे साथ, तुम्हें टोक तो रही है, बोल तो रही है, समझा तो रही है और मेरा जीवन देखिए बिल्कुल नीरस हो गया। तो उसने उसको समझाया तो उसके बात समझ में आई। तो जब वो वहाँ गया घर पे, तो उसकी पत्नी गेट पे ही खड़े इंतज़ार कर रही थी। तो उसकी पत्नी कहने लगी, कहाँ चले गए थे? इतनी ठंड में तुम जैकेट भी पहन के नहीं गए। देखिए फिर भी वो कितनी फ़िक्र कर रही है अपने हस्बैंड की, कि तुम अपने जैकेट भी पहन के नहीं गए थे और ठंडा मौसम है। तो वो पति भी हँस के बोला कि तूने कौन से स्वेटर पहन रखा है? तू भी तो मेरे इंतज़ार में खड़ी हुई है, तो तूने भी कौन-सा स्वेटर पहना है? तो देखिए कितना आपस में उनका प्यार। तो कहने का भावार्थ यही है कि देखिए पति-पत्नी में भी बच्चों की वजह से कई बार अनबन हो जाती है और मोस्टली हो जाती है, हमारी भी हो जाती है, क्यों नहीं? हुँ, हम लोगों की भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हम कोई वीडियोस बना के हर टाइम ऐसी ही वीडियोस डालते हैं कि आपस में बड़ा प्यार है, घूम रहे हैं। हम लोगों में भी कई बार आपसी अनबन हो जाती है, लेकिन ये है कि उसको प्यार से फिर उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो एक मैं आपको, सभी जो पेरेंट्स हैं, जैसे जो 57-58 साल से ऊपर के हैं, जैसे कभी भी अगर आपसी टेंशन हो जाए आपस में मियाँ-बीवी में, तो वो एक गाना सुन लें। मनोज कुमार और जय, किसका किसका था, रोटी कपड़ा और मकान का था।
मैं वो हीरोइन का नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वो उसमें था, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। देखिए कवि ने, लिखने वाले ने कितनी प्यारी लाइनें लिखी हैं। इन रस्मों को, उन कस्मों को, उन रिश्ते नातों को। देखिए मतलब वो कहता है, कवि ने लिखा है कि उन रिश्ते और नातों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो कहता है, कवि ने आगे लिखा है, चलो जग को भूलें, ख्यालों में झूलें। देखिए मतलब जग को भूल जा, वो अपनी पत्नी को कह रहा है कि जग को भूल जा। और मतलब कितनी, कवि ने कितनी सुंदर और अच्छी लाइनें लिखी हैं। फिर वो उसकी पत्नी क्या कहती है, बहारों में झूलें, बहारों में डोलें, यही रह जाना है। ऐसे ही है कुछ, मेरे को गाना वो पूरा याद नहीं आ रहा। बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा गाना है। अगर कभी भी किसी पति पत्नी में आपस में तनाव हो जाए बच्चों की बात को लेकर, तो आप ये गाना सुन ले, आपको इतना रिलैक्स मिलेगा। तो कहने का भावार्थ ये है कि देखिए आज मेरे दोस्त की मैंने आधा घंटा काउंसलिंग की, तो उसको इतना रिलैक्स मिला। और उसकी मिसेज़ भी बोली, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जब भी अगर ये कभी आगे से कभी मेरे को गुस्सा करेंगे या मेरे को कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि एक तो बच्चों को शिक्षा दूँ कि देखिए कि बच्चों, माँ बाप डांटे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, और पति पत्नी को आपस में प्यार रखना चाहिए। और बाकी आगे मैं आपको और वीडियोस भेजता रहूँगा। ठीक है जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे।